नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का सनातन ज्ञान लोक में। आज हम जानेंगे अघोर साधना के रहस्य। इससे पहले अगर आप कुछ नया सीखना और जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको सही और पूरी जानकारी मिल सके। अघोरियों को भगवान शिव का परम भक्त माना जाता है। हिंदू धर्म में कई तरह के साधु संत होते हैं, पर अघोरी इन सबसे अलग हैं। ये सांसारिक और गृहस्थ जीवन से दूर रहकर शिवजी की भक्ति में लीन रहते हैं। अघोरियों को भगवान शिव का परम भक्त माना जाता है। हिंदू धर्म में कई तरह के साधु संत होते हैं, पर अघोरी इन सबसे अलग हैं। यह सांसारिक और गृहस्थ जीवन से दूर रहकर शिवजी की भक्ति में लीन रहते हैं। अघोरी और नागाओं की वेशभूषा दूसरे बाबाओं से काफी अलग होती है। वे भगवान शिव की तरह अपने शरीर पर श्मशान की भस्म लगाते हैं और अपना ज्यादातर समय तंत्र साधना करते हुए ध्यान में लीन रहकर बिताते हैं। अघोरी माता काली और भगवान शिव के भैरव अवतार को अपना गुरु मानते हैं। जिस तरह से भगवान शिव और माता काली अपने शरीर पर मुंडों की माला यानी कपाल धारण करते हैं, उसी तरह से अघोरी भी मुर्दों का कपाल पहनते हैं। माना जाता है कि ये लोग पुनर्जन्म के चक्र से मोक्ष प्राप्त करने के लिए तपस्या में लीन रहते हैं। इसलिए अघोरियों के दर्शन पाना काफी मुश्किल होता है। आमतौर पर ये कभी दिन के उजाले में नजर नहीं आते हैं, पर महाशिवरात्रि और कुंभ जैसे धार्मिक अवसरों पर ये देखे जाते हैं। अघोरी किसी अन्य हिंदू देवी देवताओं की पूजा करने में विश्वास नहीं रखते हैं। उनके अनुसार भगवान शिव ही परम विध्वंसक हैं और केवल वही उन्हें मोक्ष की प्राप्ति करवा सकते हैं। अघोरी भगवान शिव को सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला, सर्वव्यापी, सब जगह फैला हुआ और सर्वशक्तिमान, सबसे अधिक शक्तिशाली रूप को सर्वोच्च मानते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अघोरियों को मृत्यु का कोई भय नहीं है। ऐसा माना जाता है कि अक्सर वे मुर्दों के साथ खाना खाते हैं, साथ सोते हैं और कभी-कभी मृतकों के साथ संभोग भी करते हैं। सबसे पहले अघोरी की उत्पत्ति काशी से हुई थी और तब से ये मंदिरों में फैल गए। आइए जानते हैं ऐसे कुछ मंदिर जो अघोरी तंत्र साधना के लिए प्रसिद्ध हैं। अघोर कुटी, नेपाल। नेपाल के काठमांडू में स्थित यह अघोर कुटी सबसे प्राचीन स्थानों में से एक है। कहा जाता है कि यह स्थान भगवान राम के अनन्य भक्त बाबा सिंह शाक द्वारा बनाया गया था। तब से अब तक यह कुटी अपनी सामाजिक सेवाओं के लिए प्रसिद्ध है। काली मठ। काली मठ उन शक्तिपीठों में से एक है जहां देवी सती का पिंड गिरा था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यात्रा करने के बाद कई अघोरी अंत में यहां आकर बसते हैं। तारापीठ, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के रामपुरहाट में बना यह छोटा सा मंदिर है। यह व्यापक रूप से तांत्रिक मंदिर के रूप में जाना जाता है। देवी सती को यहां तारा देवी के रूप में पूजा जाता है। इसके बगल में स्थित श्मशान घाट कई तांत्रिक अनुष्ठानों और अघोरियों का घर है। कहा जाता है कि साधक बामखेपा, पागल संत इस मंदिर में पूजा करते थे। उन्होंने शमशान घाट में रहकर कई योग और तांत्रिक कलाओं का अभ्यास किया था। तब से कई अघोरी तंत्र मंत्र का ज्ञान लेने के लिए यहां आते हैं। कपालेश्वर, मदुरै। इस मंदिर को अघोरियों के मंदिर के रूप में जाना जाता है। मंदिर के पास एक आश्रम है जहां अघोरियों के सभी अनुष्ठान किए जाते हैं। चित्रकूट। भगवान दत्तात्रेय त्रिगुणात्मक त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु, महेश त्रिदेव के ही रूप हैं, का जन्म यहीं हुआ था।
कहा जाता है कि किशोरावस्था के शुरुआती वर्षों में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था और नग्न इधर-उधर भटकने लगे थे। ऐसे में सच्चे आत्म की तलाश करने के लिए वे अंत में अघोरी बन गए। उन्होंने वेद और तंत्र को मिलाने में मदद की थी। कई अघोरियां यहाँ उनसे प्रार्थना करने और उनके दर्शन के लिए आते हैं। प्रसिद्ध दक्षिणेश्वर काली मंदिर दक्षिणेश्वर, कोलकाता, कालीघाट के पास स्थित है। देवी सती की मृत्यु के बाद उनके बाएं पैर की 4 अंगुली इस स्थान पर गिरी थी। इसलिए मोक्ष पाने और तांत्रिक साधना करने के लिए कई अघोरी यहाँ आते हैं। लालजी पीर, अफगानिस्तान। शाह जहीर शाह के पूर्वजों ने काबुल के अंदर संतों को कुछ जमीन दी थी। औघड़ रतनलाल जी पहले अघोर गुरु थे जो वहां बस गए। इसलिए तब से कई अघोरी ने उनके रास्ते पर चलते आ रहे हैं। शरीर पर भस्म, हाथ में इंसानी खोपड़ी, नग्न शरीर, गुस्सैल मिजाज, धूनी रमाए, गहरी साधना में लीन जीवन के सत्य को खोजने वाले अघोरी होते हैं। इनकी दुनिया बेहद ज्यादा रहस्यों और अंधकार से भरी है, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आज भी लोग इनके बारे में कहीं सुनी बातों पर यकीन करते हैं, लेकिन इनकी सच्चाई से अनजान है। अघोरी को अघोर नाम से भी जाना जाता है। अघोरी का मतलब होता है जो घोर नहीं होते। अघोरी सीधे और सरल स्वभाव के होते हैं। इनके अंदर कोई भेदभाव की भावना नहीं होती है। अघोरी अपनी कठिन साधना और तपस्या करने के बाद हमेशा के लिए हिमालय चले जाते हैं। यह कुंभ के मेले और श्मशान में रात के समय ही दिखते हैं। अघोरी कभी किसी से पैसे या कोई भी चीज नहीं मांगते हैं। अघोरी बनने के लिए बेहद ही विचित्र और कठिन परीक्षा देनी होती है। वैसे तो साधुओं के लिए मांस, मदिरा और शारीरिक संबंध जैसी चीजें पूरी तरह मना होती है, लेकिन अघोरी बनने के बाद लाश पर पूजा, मांस खाना और मदिरा का पीना जरूरी होता है। इनकी जीवन शैली में बस साधना ही है। इनके हर कार्य के पीछे बेहद गहरा मतलब होता है। सभी अघोरी भस्म लगाए रखते हैं और गले में इंसान या हड्डियों की माला बनाकर पहनते हैं, क्योंकि भस्म संसार और मोह माया को छोड़ने का प्रतीक है। इसे शिव से जुड़ने का प्रतीक भी कहते हैं। मांस और हड्डियों के पहनने की बात करें तो संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। अघोरी इंसानी खोपड़ी में ही मदिरा सेवन और खाना पीना करते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार एक बार शिव जी ने ब्रह्मा जी का सिर काट दिया था। उनका सिर लेकर उन्होंने पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाया था। यही वजह है कि अघोरी हमेशा इंसानी खोपड़ी अपने साथ रखते हैं। यह गाय के मांस को छोड़कर सभी प्राणी और इंसान के मांस को भी खाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वह किसी में भेदभाव नहीं करते और किसी सीमा में बंधकर नहीं रहते। ज्यादातर अघोरी शमशान में पाए जाते हैं, जो देर रात तक ध्यान में मगन रहते हैं। वह श्मशान को भगवान शिव का ही स्वरूप समझते हैं। शमशान का अर्थ होता है जहां सबकी शान बराबर हो जाती है। शमशान एक ऐसी जगह है जहां राजा, रंक, चोर और भिखारी सभी एक समान होते हैं। अघोरी भी सभी को समान रूप से देखते हैं। अघोरियों के बारे में यह भी कहा जाता है कि यह तंत्र मंत्र से शक्ति प्राप्त करते हैं और आत्माओं से बातें भी करते हैं। गुप्त ध्यान और पूजा विधि द्वारा काली शक्तियों को भी प्राप्त करते हैं। यह मृत लोगों से बात भी कर सकते हैं। अघोरी बेहद जिद्दी होते हैं और लोगों से बात नहीं करते। इनके आशीर्वाद और शाप से लोगों की जिंदगी बदल जाती है। अघोर विद्या से आपको पता चलता है कि दुनिया में कुछ सत्य है तो वह शिव जी हैं। शमशान में कुछ रात बिताने के बाद यह वापस हिमालय चले जाते हैं। अघोरी शैव संप्रदाय के तपस्वी हिंदू भिक्षु हैं जो शिव के भैरव रूप की पूजा करते हैं।
हिंदू शास्त्र के अनुसार भगवान शिव ने खुद अघोर पंथ की स्थापना की थी। दत्तात्रेय को भी अघोर शास्त्र का गुरु माना जाता है। संत के रूप में बाबा कीनाराम की पूजा की जाती है। इन्हें भगवान शंकर का रूप माना जाता है। अघोर संप्रदाय के अनुसार शिव को संपूर्ण माना जाता है। शरीर और मन को साधकर जीवन की अच्छी बुरी स्थितियों का अनुभव कर मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। अघोर संप्रदाय का एक विशेष महत्व है, लेकिन इनकी 3 शाखाएं काफी विख्यात है। इन्हें औघड़, सरभंगी और घुरे नाम से जाना जाता है। इन सभी में एक समानता है, यह इंसानी रूप में दूसरी दुनिया से संपर्क रखते हैं। इनका मूल सिद्धांत है कि हर व्यक्ति अघोर के रूप में पैदा होता है। जैसे नन्हे बच्चे को अपनी गंदगी और भोजन में कोई अंतर नहीं दिखता, वैसे ही अघोरी गंदगी, अच्छाई बुराई, प्रेम नफरत, सौगंध दुर्गंध हटाकर शून्य की स्थिति प्राप्त कर लेता है। अघोरियों की साधना में शव साधना, शमशान साधना और शिव साधना आती है। ये थी कुछ जानकारी। अगर अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।